हेलो गाइस, मैं जोश सुनील। क्या आपने देखा कि पेरेंट्स जब एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं तो वो उनके बच्चे बहुत जल्दी से ठीक होते हैं, बजाय कि उन पेरेंट्स के जहाँ सिर्फ लेग पुलिंग चलती है और एक दूसरे को वो कहीं ना कहीं इरिटेट करने की कोशिश करते हैं और उनको कहीं ना कहीं अटकाने की कोशिश करते हैं। तो किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी बीमारी के लिए चीज़ वैलिड होती है, नॉट ओनली ऑटिज्म एंड एडीएचडी। जब आप हैंड इन हैंड खड़े होते हैं तो आप जल्दी रिजल्ट्स अचीव कर सकते हैं। ये मेरा प्रैक्टिकल एक एक्सपीरियंस है जिसके ऊपर मैं बात करने वाला हूँ। मैं कोई स्टडी नहीं लाने वाला हूँ, मैं कोई ऑब्जेक्टिव बात नहीं करने वाला हूँ। इट इज़ वेरी मच सब्जेक्टिव, जो मैंने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में देखा है और जितने भी बच्चों को मैंने ट्रीट किया है उनमें से मैक्सिमम में दोनों पेरेंट्स का एक दूसरे को सपोर्ट था। इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पूरी दुनिया में फैला दीजिए। मुझसे कंसल्ट करने के लिए 8166790299 डायल कीजिए, +91 लगा लीजिए अगर इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं। इंडियन कंसल्टेशन 1000, इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं 3000 रुपीज़ अकाउंट ट्रांसफर देकर आप मुझे कंसल्ट कर सकते हैं। अभी 1 जनवरी के बाद कंसल्टेशन, इंडियन कंसल्टेशन 2000 हो चुका है और इंटरनेशनल कंसल्टेशन 5000 हो चुका है। ये सिर्फ कुछ दिनों के लिए आपको इसको कंटिन्यू किया गया है, क्योंकि कुछ लोग अभी भी सोच रहे थे कि कंसल्ट कब करें। तो आप कर लीजिए आने वाले 1-2 दिन में, यानी मे बी 15 जनवरी तक इसे स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा, जिसमें इंडियन कंसल्टेशन 2000 हो जाएगा और इंटरनेशनल कंसल्टेशन 5000 हो जाएगा। तो चलिए बात करते हैं पेरेंट सपोर्ट का। मैंने ये कई बार देखा है कि इंडियन या एशियन फैमिलीज में, उसमें हिंदू फैमिलीज भी हैं, मुस्लिम फैमिलीज भी हैं, सिख फैमिलीज भी हैं, क्रिश्चियन फैमिलीज भी हैं। कई बार पेरेंट्स एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते, रादर लेग पुलिंग की बात होती है। मदर लगी हुई है थेरेपिस्ट से बात करने के लिए, पेरेंट्स ट्रेनिंग प्लान्स लेने के लिए, और फादर लगा हुआ है कि नहीं कुछ नहीं होने वाला, ये क्या कर रही हो, कैसे कर रही हो, तो ज़रा भी सपोर्ट नहीं आता। तो उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम होती है? उसकी वजह से प्रॉब्लम ये होती है कि जो इंसान करना चाहता है और कर रहा है उसको बहुत ज़्यादा प्रेशर झेलना पड़ता है। वो मेंटल प्रेशर भी है, इमोशनल प्रेशर भी है, उसके साथ साथ फिजिकल प्रेशर भी है, क्योंकि सारा एफर्ट उसे ही लगाना पड़ रहा है। एंड मोर ओवर शी इज़ डिपेंडेंट। कई बार उसको बहुत जोर लगाना पड़ता है अपने हस्बैंड से या अपनी फैमिली से पैसा लेने के लिए, क्योंकि थेरेपी आप कहीं भी जाएंगे, कुछ भी करेंगे, किसी को कंसल्ट भी करेंगे तो पैसा तो देना ही पड़ेगा। तो बहुत ज़्यादा उन लोगों को परेशान होना पड़ता है और वो बहुत ज़्यादा इस ट्रॉमा को झेलती हैं, जिसमें आप इमोशनल ट्रॉमा भी कह सकते हैं। उसके साथ साथ फिजिकल ट्रॉमा की भाग दौड़ भी होती है, उसके साथ साथ इमोशनल, यानी वो इमोशनली डाउन भी होती हैं, नेगेटिव भी होती हैं, उन्हें बड़ा साइकोलॉजिकल प्रेशर भी रहता है और दूसरे परफॉर्म करना होता है, क्योंकि ये चीज़ें ठीक करके भी दिखानी है। उन्होंने फैमिली से लड़ करके, फैमिली की नाराज़गी लेकर के आगे बढ़े। अगर ऐसे में फैमिली ही उनको पूरा सपोर्ट कर दे तो ये देखने में आता है कि जब फैमिली सपोर्ट करती है तो आप समझो आधे टाइम में आप अपने बच्चे को ठीक कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट भी उसके साथ साथ चल पड़ी है। लेकिन जब आप सपोर्ट नहीं करते हैं तो तब क्या प्रॉब्लम होती है कि सबसे पहले तो कंसल्टेशन के लिए बहुत बड़ी टाल मटोल हो जाती है, क्योंकि फैमिली जोर लगा के ये बोल रही है कि नहीं नहीं इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम ऐसे ही परेशान हो रही हो। तो उसमें वो कन्विंस करते करते उसने 6 महीना साल भर खर्च कर दिया, जितने टाइम में वो अपने बच्चे को ठीक कर सकती थी। अब 2 साल की एज में उसने बोलना शुरू किया कि मेरे बच्चे के साथ प्रॉब्लम है, उसे दिखाओ 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 दिखाओ। लेकिन उसको 2.5 साल, पौने 3 साल, 3 साल में बहुत मुश्किल से घर के लोग दिखाने के लिए तैयार हुए। फिर दिखाने के लिए तैयार हो गए तो पेरेंट्स ट्रेनिंग जो चार्जेस होते हैं उसके बारे में थेरेपिस्ट ने बताया कि इतना पैसा लगेगा, और उसके बाद फिर फैमिली जो है उसमें फैसला लेने में बहुत लंबा टाइम लगा देती है। कई फैमिलीज में तो चलिए फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, उसमें भी अगर आप थेरेपिस्ट से रिक्वेस्ट करते हैं, किसी से बात करते हैं, चीजें एडजस्ट हो जाती हैं। लेकिन कई फैमिलीज में मैंने ये देखा कि बड़ा रिजिड एटीट्यूड होता है कि हमें मानना ही नहीं है, अनलेस एंड अनटिल हम लोग बिल्कुल बूते से बाहर हो जाएंगे, बड़ी भयंकर प्रॉब्लम हमारे सामने आ जाएगी, तब तक हम लोग मानेंगे नहीं, एक्सेप्ट नहीं करेंगे। एक्सेप्टेंस इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। तो उन फैमिलीज में क्या होता है कि जो लड़की होती है जिसके बच्चे को प्रॉब्लम, यानी बच्चे की मदर, पूरी फैमिली को कन्विंस करने में पता नहीं कितने महीनों, कितने सालों का टाइम लगा देती है, जितने टाइम में तो बच्चे को ठीक किया जा सकता है। यूजुअली मैं हमेशा आप लोगों को बोलता हूं कि बच्चे की अगर आपकी एज 3 साल से कम है, यानी उसकी एज 1.5 साल से 3 साल के बीच में है, बेस्ट टाइम है। आप कोशिश कीजिए, अगर आप स्टार्ट करेंगे 2-2.25 साल की एज में, तभी तो 3 साल तक अपने बच्चे को ठीक कर सकते हैं। लेकिन जब आप स्टार्ट करते करते 3 साल, 3.5 साल, 4 साल का अपने बच्चे को कर देंगे या 5 साल का अपने बच्चे को कर देंगे, कई केसेस में मैं देखता हूँ 6-6 साल के बच्चे हैं, तो फिर आप आगे कैसे बढ़ेंगे? तो बहुत प्रॉब्लम्स आपके साथ हो जाती हैं। इसलिए आप अगर एक दूसरे को कोऑपरेट करके चलें, क्योंकि कई सारी एक्टिविटीज भी मिलती है, आप बेशक साथ मिल करके प्रैक्टिस मत करवाइए, लेकिन उसे इमोशनल सपोर्ट तो दीजिए, उसके साथ तो खड़े रहिए कि ये काम ऐसे होगा और तुम्हें जोर लगाना पड़ेगा।
लेकिन यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम देखने में आती है कि कन्विंसिंग ही बड़ा मुश्किल होता है। लड़की कन्विंस ही नहीं कर पा रही है अपनी फैमिली को कि मेरे बच्चे का ट्रीटमेंट करो, जैसे कि बच्चा आप लोगों का कुछ नहीं लगता। इसलिए थोड़ा सा आप अपने ऊपर काम कीजिए। अगर आपको लगता है आपकी फैमिली में प्रॉब्लम्स हैं और लगता है कि बच्चे को ठीक करने की ज़रूरत है, वो अपने माइलस्टोन से पीछे चल रहा है, क्योंकि यूजुअली आजकल बच्चे 2 साल की एज में क्लियर सेंटेंसेस में बात करने लग गए हैं। और अगर अभी आपका बच्चा आपकी तरफ देखता भी नहीं है, 2 साल की एज में अटेंशन भी नहीं देता, फोकस भी नहीं है, तो ये आपके लिए अलार्मिंग है। तो कोशिश कीजिए जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट ज्वाइन कीजिए और अपने पार्टनर्स को, चाहे वो वाइफ है, हस्बैंड है, एक दूसरे को पूरा इमोशनल सपोर्ट देने की कोशिश कीजिए ताकि आपके बच्चे जल्दी से जल्दी ठीक हो। थैंक यू वेरी मच।